नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम श्रीरामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 255 और 256 दोहा पूर्व अध्याय 254 दोहा जो पाठ करते पाठ करते लक्ष्मण क्रोध विषय लक्ष्मण जनक कथा शुणिकिना रागी जाउछंदी रागिकिना केते कथा कहउछंदी तापरे रामचंद्र तांको बुझेकिना शांत करूछंदी शांत होई साला परे विश्वामित्र रामचंद्र को कहउछंदी उठी जाओ ओ धनु को भांगिकिना जनकंकर जहाँ संताप अच्छे दूर कर तापर रामचंद्र उठी कौन हूँ आम आज पाठ करवा आरंभ करवा श्रीरामचरितमानस बालकांड चौपाही राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई राजा मान जी सब आशा रूपी रात्रि थिला ताहा नष्ट हो गया उनके वचन रूपी तारे के समूह का चमकना बंद हो गया तापर जी वचन रूपी तारा सब थिले मिंजी मिंजी होउथिले से सब बंद हो गए बेमन हो गई से मान सब चुप हो गए अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए अभिमानी राजा रूपी जति कई फूल थिले से मान सब संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए आउ जति कपटी राजा रूपी पेचा सब थिले से मान सब नुचि गले काहे नुचि गले काहे ना मंद्राचल पर्वत उपरे उदयाचल सूर्य रूपी उदय होती रामचंद्र उदय होती रामचंद्र सूर्य रूपी भाव उदय है यही सब घटना घटुची जहाँकि कवि मन में अच्छी सब उल्लेख करा मुनि और देवता रूपी चकुई शोक रहित हो गए मुनि और देवता रूपी जी सब चकुआ पक्षी भाया थे से अनेक थे शोक सब नाश होगा बेफुल वर्षा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे से सब फूल वर्षा करना निजर सेवा प्रकट कर प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी प्रेम सहित गुरु चरण वंदना करके श्री रामचंद्र मुनि को आज्ञा मांगी की चल समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वभाव की स्वाभाविक ही चले समस्त जगत स्वामी श्री रामचंद्र सुंदर मतवाला हाथी सदृश चलने लगे रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गई रामचंद्र को चलवा देखिकिना नगर जति सब स्त्री पुरुष माने थिले जहा कि तांग मनर थिला कि रामचंद्र सीता को विवाह करन बोले से माने सब सेति पई खुशी हो जाउछंती और उनके शरीर रोमांच से भर गए और तांकर शरीर सब रोमांच से भरी उठा उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया से माने सब तांग पितृलोक और देवता मान को स्मरण कर किया तांकर जति सब पुण्य फल करथिले से ताको सब मन पकाउछंती कि याद कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंकी की भांति तोड़ डाले तापर से गणेश को वंदना करी कहउछंती कि हे गणेश महाप्रभु कि आमर पुण्यर प्रभाव जदि भी किछि थाए तो रामचंद्र जाइकिना कमल नाड़ सदृश से धनुष्टी को भांगी की फोपाड़ दियो ये राम ही प्रेम समेत लखे सखी न समीप बोलाए सखी न समीप बोलाए सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाई सियावर रामचंद्र की जय जय 255 दोहा रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलक अर्थात विलाप करती हुई सी ये वचन बोली सीतांग माँ को टिके ओडुआ लगु था एक कथा सीतांग माँ को भल लगु था नहीं भल लगु नथा एक कथा कहीं सी रामचंद्र गोटे बालक सदृश देखुले तो सी जो देखिले रामचंद्र वात्सल्य प्रेम सहित देखुंत तो से साक्षी मान पाखक डाकिना कहते विलाप करके कहते सीतांग माता कौन कहते कि हे सखी ये जो हमारे ही तू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं ये जति सब आम सब हितकारी कहते से सब तमाशा देखा बसी कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये अर्थात राम जी बालक है कहीं भी यहाँ गुरु अर्थात रामचंद्र गुरु विश्वामित्र को बुझौना कि ये रामचंद्र जन बालक होते इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं एपरी भाव जिद्दी करवा ठीक कथा नहीं जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना
और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चले जाना, चल देना, रानी को हट जाना पड़ा। रानी को एक कथा जमा भल लगुन था कि जो बाण जो धनु को रावण और बाणासुर भलिया विजयी जो धनु को उठे पारे कि हल पारे ताको पुणी भांगे पुणी विश्वामित्र रामचंद्र को पठाऊँ से रानी को एक कथा टिके भल लगुन था। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। से कहते कि गुरु विश्वामित्र को कहीं टिके बुझौ ना ये विषय कहीं बुझौ ना बालक टी पठे धनु को भांगे। रावण बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए। रावण और बाणासुर जो धनु को छुईले भी नहीं डरिकी पलैले धनु को देखिकिना वो जी सब राजा मैंने आसते सब डरिकी निज घमंड कथा कहते कि डरी गले उठे पारे ना हारी गले। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। से धनु को यही सुकुमार राजकुमार हाथ में दौरान। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। हंसर छुआ केबे हेले मंदराचल पर्वत तो उठे पारे और तो कोई समझा कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है। आउ तो किए कहू कि न कहू किंतु राजा तो निजे अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी अटंती। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। से तो गुरु को बुझेवा को चेष्टा कर पाते थे, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। किंतु जना पड़ुछि कि राजांकर मध्य जति सब सियाणियापन थिला से सब समाप्त हो जाता। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यह कहकर रानी चुप हो गई। से कहते सखी कहते कि हे सखी विधाता गति किसी जानी हो ना एक कथा कहीकि ना रानी चुप हो गले। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल बाणी से बोली कि हे रानी। तापर गोटे चतुर सखी सखी भितर जन चतुर सखी था जी कि रामकर महत्व को जानी सी रानी को कहते कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए कि तेजस्वी लोगों को छोट देखा अटंती किंतु छोट केबे हेले भाविया कथा नुहे। कहां घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहां अपार समुद्र। यदि अगस्त्य मुनि उदाहरण दौरान कि अगस्त्य मुनि गोटे घड़ी बाहर थे और से घड़ी बाहर अगस्त्य मुनि गोटे अपार समुद्र को पी देते किंतु उन्होंने उसे सूख लिया। अगस्त्य मुनि समुद्र को अपार समुद्र को सुखे देते जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुए जानकर सूर्य पूरा संसार कथा जाने। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। सूर्य मंडल देखा छोटो देखा जाते किंतु से उदय होला मात्र ही पूरा तीन लोक जाक अंधार मिटी जाता है। ये मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब सियावर रामचंद्र की जय। 256 दोहा। मंत्र अत्यंत छोटा होता है जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है। मंत्र गोटे छोटिया वाक्य होते किंतु ता बसरे ब्रह्मा विष्णु शिव सबु देवता से मंत्र बसरे था। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। वो महान मत वाला गजराज हाथी को मध्य गोटे छोटे अंकुश रे बसवर्ती करके रखी थाए। यही कथा तांको सखी सीता माता सखी सीता माता को बुझाऊँ। तो आज ये रखुची सीता माता बुझुंट कि ना ता आसंता अध्याय आम जाना और तापरे रामचंद्र जाकि धनुष केमती भांगुंट और सीता स्वयंवर केमती समाप्त होची सीताराम विवाह केमती कौन होची आम आगू पाठ करवा। तो आज ये रखिली विषय वस्तु किपर लगे आपण मैंने कमेंट रे जनइबे। रहिले जय जगन्नाथ जय श्री राम।